Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Terra by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो फ्यूचर स्पाउस रीडिंग होगी इट विल बी लाइक डिफरेंट फीलिंग रीडिंग, जिसमें मैं आपके इमोशंस के बताऊंगी कि हाउ विल यू फील बीइंग मैरिड टू योर फ्यूचर स्पाउस। एंड यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स देखेंगे कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक मोमेंट्स होंगे विच मेक यू रियलाइज दैट येस यू हैव मैरिड द राइट पर्सन. And yes, without any further ado, let's get into the video. Now you'll get screenshots of the pile, so please pick your pile and I'll see you to reading. Also, please remember, if you want personal links, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @terrabyavni. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल. ओके, नाउ विल सी कि ऐसे कौन से मोमेंट्स होंगे आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में विच विल मेक यू रियलाइज दैट येस यू हैव फाउंड द राइट वन. ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 1, ऐसे कौन से मोमेंट्स होंगे बिटवीन पाइल नंबर 1 एंड द फ्यूचर स्पाउस दैट विल मेक देम रियलाइज दैट दे हैव मैरिड द राइट पर्सन. बिकॉज वी हैव पेज ऑफ कप्स, पाइल नंबर 1. ओके, वाओ. We have Ace of Cups, Patient Witch, and then we have the Empress. One more card, pile number 1, and then we have Knight of Pentacles. Lovely. So pile number 1, I am seeing that ki before getting into a relationship, into a committed relationship with your future spouse, you will kind of जैसे होता है ना आपके अंदर ही होगा कि यार let's go with the flow. एंड लेट्स गो विद द फ्लो. क्यों? बिकॉज यू विल फील कि यार एक ना अलग सा कनेक्शन यू डू फील विद योर फ्यूचर स्पाउस. एंड आप जैसे हम कहते हैं ना कि लेट अस सी वेयर विल दिस गो, तो आप हमेशा स्टार्टिंग से ही अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर होपफुल रहने वाले हो. एंड कहीं ना कहीं आपके मन में होगा कि येस थिंग्स कैन गेट बेटर. एंड एक नई सी एक जैसे हम कहते हैं ना कि एक अंदर से हमें एक फीलिंग आती है, गट फीलिंग होती है कि यार दिस इज गोइंग टू वर्क आउट. तो स्टार्टिंग से आपके अंदर रहेगा, बट फिर भी आप ऐसे नहीं रहोगे कि हाँ गट फीलिंग के थ्रू ही आप एक डिसीजन ले लो एंड बीइंग मैरिड टू योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, आप उनसे मैरिज के लिए हाँ कर दो, ऐसा नहीं होगा. बट यू विल फील कि यार लेट्स गिव इट अ गो, जैसे हम कहते हैं ना लेट्स गिव इट अ चांस. तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है. तो यू विल फील कि जो आपने डिसीजन लिया है इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ. वो एनर्जी है. वो क्यों? बिकॉज यू विल ऑलवेज फील बीइंग मैरिड टू योर फ्यूचर स्पाउस कि आप उनसे ना इमोशनल लेवल पे ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो. यू विल फील कि आप उनसे जो एक होता है ना कि आपको कभी हमें खुद की अपनी फीलिंग्स रियलाइज नहीं हो रही होती कि हमें क्या फील हो रहा है. एंड समटाइम्स वी फील कि यार कोई हमें समझने वाला हो. सो यू आर गोइंग टू गेट दैट काइंड ऑफ पर्सन इन योर फ्यूचर स्पाउस. आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. एज सिंपल एज दैट कि कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप अनरीजनेबल हो रहे हो, ठीक है, एंड इवन इफ आपको किसी प्रॉब्लम को लेकर आप गुस्से में हो एंड आपसे चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप वैसे आपका मूड खराब है एंड आपने अपने फ्यूचर स्पाउस को कुछ बोल दिया, बट डिस्पाइट ऑफ ओवर रिएक्टिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ही डांट दे कि आप घर बाहर की बातें, ऑफिस का प्रॉब्लम या ऑफिस की टेंशन या किसी और बात की टेंशन आप अपने फ्यूचर स्पाउस पे क्यों निकाल रहे हो, रादर देन जैसे हम कहते हैं ना आपके ऊपर एंग्री होने की बजाय आपके फ्यूचर स्पाउस विल लाइक आपकी फेवरेट मील बना के या फिर आपकी फेवरेट कॉफ़ी, फेवरेट चाय, ठीक है, कुछ भी ऐसे बना के आपके लिए आपके पास लेकर आएंगे एंड आपको थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे. एंड देन ही और शी विल आस्क कि क्या हुआ है. इफ़ यू वांट टू शेयर देन ही और शी इज़ हियर. तो यहाँ पे मुझे रीअश्योरेंस देते हुए आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द थिंग्स जहाँ पे आप देखो सोचोगे कि यार हमेशा ना बहुत महंगे वाले बुकेज, बहुत बड़ी बड़ी ऐसे लैविश रेस्टोरेंट्स में जाके डेट्स पे, ठीक है, हमेशा वो ही लव नहीं होता है. बट समवन हु विल बी एट योर लोएस्ट, हु विल बी एट समवेयर जहाँ पे इवन यू डोंट नो कि आपका कौन सा फेज चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद यू, एंड इवन देन द वन पर्सन विल चूज यू. तो वो वाली फीलिंग आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से आने वाली है. एंड आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 देयर विल बी सो मेनी टाइम जहाँ पे आपकी सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पे यू डोंट नो व्हाट टू डू.
एंड आपने हमेशा ऐसे पर्सपेक्टिव रखा होगा कि आप और यू आर ऑन योर ओन एंड आप किसी और से जाके कोई हेल्प नहीं मांग सकते, या फिर आपको ऐसे लगता है कि आपकी हेल्प आप खुद ही कर सकते हो और कोई और कर ही नहीं सकता है, तो वो आपका मोटो रहा है। बट यू विल फील कि एट टाइम जहाँ पे आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती थी, वहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस खुद इनिशिएटिव लेते हैं ताकि आप रिलैक्स कर पाओ। आप भी जैसे हम कहते हैं ना, जैसे लेजी हो जाओ, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। थोड़ा मुझे ज़्यादा ऐसे दिख रहा है कि आपके लिए चीज़ें ईजी करते हुए आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे होगा कि आपके लिए चीज़ें ईजी करे, बिकॉज ही और शी इज़ लाइक कि आप पहले ही बहुत कुछ करते हो। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको अप्रिशिएट बहुत करने वाले हैं। ऐसे हम कहते हैं ना, छोटी से छोटी बात को लेकर बड़ी बातों को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। सो यू विल फाइंड समवन जो कि इमोशनली अवेलेबल पर्सन होने वाला है, वो एनर्जी दिख रही है। बट येस, यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की जो इमोशनल अवेलेबिलिटी है ना, वो स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि जैसे होता है ना कि अगर मेरे को अपना हार्ट देना है किसी को, अगर मुझे किसी के अंदर गिव इन करना है, तो मैं इतनी जल्दी नहीं करूँगा, इतनी जल्दी नहीं करूँगी। मतलब स्टार्टिंग में यू विल नॉट फाइंड योर फ्यूचर स्पाउस दैट इमोशनली अवेलेबल, आपको नहीं लगेगा इतना। बट कहीं ना कहीं आपको वो सेंस ऑफ मेच्योरिटी आपके फ्यूचर स्पाउस में रियलाइज हो जाएगी। बट आपके फ्यूचर स्पाउस कहेंगे कि दैट दिस कम्स विद अ हस्बैंड पैकेज और अ वाइफ पैकेज। यहाँ पे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाले पैकेज में इतनी इमोशनल अवेलेबिलिटी हमसे ना एक्सपेक्ट करो भैया, ठीक है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि स्लोली 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 आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस जो पहले थे अब वो नहीं रहे, अब वो ज़्यादा आपके अंदर जैसे नो काइंड ऑफ आपसे और ज़्यादा रिलेट करने की कोशिश करते हैं, आपको और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। समवन जो ओपन है समझने के, मतलब एक समवन वो नहीं लेके बैठे कि हाँ यही करना है। तो दीज आर द थिंग्स, ये सिचुएशन जो होंगी जो आपको बार बार ऐसे फील करेंगी कि नहीं यार, आई फाउंड द राइट पर्सन, वो एनर्जी दिख रही है। एंड लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स। पाइल नंबर 1, आज हम स्पेसिफिक यही रखेंगे दैट व्हाट विल मेक यू रियलाइज दैट यू हैव मैरिड द राइट पर्सन। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी अ नीट फ्रीक। एज इन कि उनको गन नहीं पसंद, उनको थोड़ा सा भी साइड में चीज़ें मैसी पड़ी हैं, वो चीज़ें नहीं पसंद। लाइक पेशेंट विच में भी इट इज़ शोइंग मी कि यहाँ पे चीज़ें गिरी हुई हैं। एंड देन यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है कि हर चीज़ बड़ी ब्यूटीफुली रखा गया है, हर एक चीज़ प्लेस पे रखा गया है। बट यहाँ पे इट इज़ नॉट दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस, जैसे वी हैव ब्रूम, ठीक है, यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस इज नॉट समवन जो आपके ऊपर अपनी आदतें, अपनी हैबिट्स, अपने जो भी उनकी एक चीज़ है कि हाँ वो करना ही करना है, वो आपके ऊपर ऐसे प्रेशर नहीं करे कि आपको भी करना ही करना है। रादर देन ही और शी इज गोइंग टू बी लाइक कि ठीक है, अगर आपने गंदी में जाते हैं तो वो खुद ही साफ कर दिया करेंगे। सो इट इज शोइंग मी दैट, मतलब यहाँ पे ना आपके फ्यूचर स्पाउस का आपकी, मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोग ऐसे हो ना, थोड़ा ईजी गोइंग, एंड जितने आप ईजी अभी हो भी नहीं हो, यू विल फील मोर ईजी विद योर फ्यूचर स्पाउस। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको वो स्पेस देंगे, एंड डिस्पाइट कि उनको वो चीज़ें नहीं पसंद हैं, ही और शी इज गोइंग टू डू इट विद यू। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड देन वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द कोजी विच। सो इट इज लाइक टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज अ न्यू बिगनिंग। सो आई एम सीइंग दैट आपके फ्यूचर स्पाउस ना इज फार मोर अहेड। जब आप लॉन्ग टर्म मैरिज के बारे में अपनी सोचो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस इज सम्मान जहाँ पे इज नॉट सम्मान कि तूने टावल नहीं उठाया, तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा, पिन पॉइंट करना नहीं समझते, ठीक है। देखो उनको ऐसे है कि हाँ फाइट्स तो होती हैं, ऑफकोर्स किसके बीच में नहीं होती हैं, ठीक है। कभी कुछ सार्केस्टिक वे में बोल दिया, कुछ बोल दिया, तो वो एक बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में। बट यहाँ पे आई एम नॉट सीइंग दैट कि अगर आपने उनके हिसाब से चले नहीं आप, तो वो गुस्से हो जाएंगे या फिर वो मतलब आपको इग्नोर करने लग जाएंगे, एंड आपको जब तक आप उनकी टर्म्स नहीं मानोगे तब तक वो आपको अटेंशन नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पहले मोहन, आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे कहते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म मैरिज को देखें तो बार बार आपको पिन पॉइंट करने से मैरिज नहीं चलने वाली है, या फिर आप उनको पिन पॉइंट करो, यहाँ पे आपको और उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा मोर एडजस्टिंग दिख रहे हैं देन यू। पाइल नंबर 1, आई एम सेइंग दैट कि आप इतने इजीली एडजस्ट करने वाले नहीं हो, एंड आप ज़्यादा एक्सपेक्ट यही करोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए एडजस्ट ज़्यादा करे। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ऑल अब्रॉड विच इट्स टाइम टू राइट अ न्यू चैप्टर। सो वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। सो आई एम सेइंग दैट कि पाइल नंबर 1 कि देयर विल बी टाइम्स इन योर मैरिज जहाँ पे देयर विल बी, मतलब ऐसे होगा कि प्रॉपर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा आप दोनों के बीच में, बट ऐसे होगा कि इफ़ देयर आर 12 मंथ्स, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 1 मंथ के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस अब्रॉड ही हों, आप ही अब्रॉड हो, या फिर अब्रॉड ज़रूरी नहीं है, अब्रॉड मतलब आउट ऑफ इंडिया ही, इन इंडिया में डिफरेंट स्टेट में हो, एंड ऑफ कोर्स ट्रैवल करने में टाइम लगता है। सो इट कैन हैपन कि 1 to 2 months, 1 month के लिए आप दोनों के बीच में ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस हो, वो एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे इट इज़ लाइक कि डिस्टेंस मेक्स योर हार्ट ग्रोस फॉन्डर। तो
तो वो एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि मैं दिख रही हूँ ना, क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनल अवेलेबल क्यों हो रहे हैं, बिकॉज यूजुअल है कि जब तक मैं आपको रिलायबिलिटी, वो रीअश्योरेंस नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को हमेशा ये होगा कि एक रीअश्योरेंस रखें एंड वो चीज़ें। एंड दूसरी चीज़ मुझे ऐसे दिख रही है कि पाइल नंबर 1, इट इज़ दैट कि ना आपके फ्यूचर स्पाउस इज समवन जहाँ पे ही और शी इज़ लाइक कि दे हैव रियली गुड लक। एंड ना उन्होंने स्टार्टिंग से मतलब उनके अंदर ऐसे रहा होगा कि जो भी चीज़ों में उन्होंने काम करा वो चीज़ें हो गई, एंड यहाँ पे गुड लक वाली चीज़ें आ रही हैं। सो योर फ्यूचर स्पाउस वुड फील कि मतलब एक होता है ना कि हाँ ठीक है, सब कुछ मेरे लिए वर्कआउट होता है एंड मेरे लिए सारी चीज़ें ईजी टू हो जाती हैं, बट बीइंग विद यू इज़ अ चैलेंज एंड इट इज़ नॉट समथिंग जो उनके ऊपर इन्फोर्स किया गया है कि आपको आपके मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके साथ रहना ही है। इट इज़ देयर चॉइस एंड इट इज़ योर चॉइस, पॉइंट नंबर 1। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि डिस्पाइट ऑफ देयर लक, डिस्पाइट ऑफ देयर इंटेलिजेंस एंड उनका रूटीन एंड एवरीथिंग, योर फ्यूचर स्पाउस इज अ नीट फ्रीक, योर फ्यूचर स्पाउस इज हैज़ अ डिसिप्लिन पर्सनालिटी, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सनालिटी है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड विद द गुड लक चार्म आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 डिस्पाइट आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगता है कि उनको चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, बट उनको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, टू परसू माई वाइफ और टू परसू माई हस्बैंड डिफरेंट थिंग्स शुड बी देयर। मतलब वो अपना, जैसे हम कहते हैं ना, कॉर्पोरेट दिमाग लगा के आपको परसू नहीं कर सकते हैं, या फिर काइंड ऑफ ट्रिक्स एंड मैनिपुलेशन से नहीं आपसे चीज़ें करवा सकते हैं। सो वो चीज़ें थोड़ा सा मतलब बीच में, ऑफकोर्स आई एम सीइंग दैट कि थोड़ा सा ऐसे पीरियड आएगा वहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा दैट आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आई जा रहा है, तो वहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में नहीं आएगा वो क्यों हो रहा है। तो तब उनको ऐसे रियलाइज़ होगा कि वो जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो मतलब उनकी फॉर्मल पर्सनैलिटी है, वो ज़रूरी नहीं है वो आपके साथ भी वर्क करे। तो दे विल हैव टू लर्न कि आपको परसू कैसे करें, आपके साथ एक बॉन्डिंग कैसे बिठाएं, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो वहाँ पे ऑफकोर्स गुड लक ही काम नहीं आता, आपका मेंटल इंटेलेक्ट भी काम आता है। तो वो चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही मतलब परफेक्ट मैन है, परफेक्ट मैन है, वुमन है, वो एनर्जी नहीं है पाइल नंबर 1। तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस भी नहीं है। बट इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस में ना कैसे होगा कि नहीं यार, यहाँ पे करना है, मतलब ये नहीं कि बहुत इजी वे है, ब्लॉक कर दिया, नहीं बात करनी, इग्नोर करना है, यहाँ पे वो नहीं है। आपको फ्यूचर्स कह रहे हैं कि अगर अब हम हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप में, कमिटेड मैरिज बॉन्ड में, तो ये चीज़ करनी है, ये तो गिवन है, ठीक है, यहाँ से आउट ऑफ इसके बाहर कुछ नहीं है, अब तो करना ही करना है। तो वो खुद का भी उनका मोटो यही रहेगा, यहाँ पे नहीं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की करना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आजकल तो आपको पता ही है क्या चल रहा है टाइम, बट फिर भी आपके फ्यूचर स्पाउस होगा नहीं यार, अगर मैं इस बॉन्ड में हूँ, इफ़ आई हैव चोजन हर, इफ़ आई हैव चोजन हिम, एंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को उनको ट्रीट गुड करना ही है। यहाँ पे ये नहीं है कि मैं क्यों गुड ट्रीट करूँ या फिर क्यों ऐसे इतना अच्छा बनूँ या अच्छी बनूँ। इट इज़ लाइक कि आपकी गुड पॉइंट्स लेने हैं, आपसे गुड पॉइंट्स लेने, तो उनको वो करना पड़ेगा। एंड वो ऐसे हैं कि उनका ऐसे होता है ना कि एक स्टेबल माइंडसेट चलता है कि हाँ यार, एक पर्सन बहुत है, उन्हीं के साथ ही हमें अपनी लाइफ बहुत अच्छी रखनी है। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड दीज आर द थिंग्स जो आपके फ्यूचर्स आपको रियलाइज करवाएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज द वन। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि द पहले नंबर 1 योर फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन आफ्टर अ फाइट। एंड आप ना अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा ऐसे कीनली उनको ऑब्जर्व करने वाले हो कि आफ्टर फाइट उनका बिहेवियर क्या है। एंड उनके बिहेवियर से यू विल रियलाइज कि ठीक है, आई एम गोइंग टू गो आई एम टू गो, मतलब आप उनसे शादी करने वाले हो कि नहीं, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन और नॉट। एंड इवन इफ़ यू आर मैरिड, ठीक है, आप उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे कि हाउ दे आर वेटिंग, हाउ दे आर मतलब जैसे वो उनका बिहेवियर का है दूसरों से, लोगों से, ठीक है, पेट से, चिल्ड्रन से, जो हमें हेल्प करते हैं, हेल्पर से, उनके साथ उनका बिहेवियर क्या है। तो वैसे छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाले हो, एंड यू विल रियलाइज दैट यू मैरिड अ गुड पर्सन। वो एनर्जी दिख रही है। ऑफकोर्स देयर विल बी शॉर्ट कमिंग्स, एंड ऑफकोर्स आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस, तो आप उनमें शॉर्ट कमिंग्स भी देख सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस की। एंड यस, यहाँ नीट फ्री का भी शॉर्ट कमिंग लगा लो, हर चीज़ को साफ 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 करना, कोई नहीं करा तो खुद ही करने लग जाएंगे। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यस, एनी अदर मैसेजेस? पहले नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस को वुड लव ट्रैवलिंग विद यू। वो एनर्जी दिख रही है कि मतलब ट्रैवल, अगर कोई एक पार्क में भी वॉक करने चले गए या फिर कोई लेक के पास चले गए, कुछ ऐसा भी है, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। दे लव टू स्पेंड टाइम विद यू। पॉइंट नंबर 1, आई एम सीइंग दैट कि फॉरेस्ट की एनर्जी, सो यू कैन गो टू ट्रेल्स एंड ये वैलीज, एंड यहाँ पे भी आप लोग वॉक्स के, लॉन्ग लॉन्ग वॉक्स के लिए जा सकते हो। Any other messages? No, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @tarotbyavni. Also, please remember that it is a journal reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also, कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को hype करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे. Take care.
राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल. ओके, नाउ विल सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, लाइक ऐसे कौन सी सिचुएशंस, ऐसे कौन से मोमेंट्स होंगे आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में दैट विल मेक यू रियलाइज दैट यू हैव मैरिड द राइट पर्सन. एंड यस, लेट मी शफल द कार्ड्स माय डियर पाइल नंबर 2. लेट अस सी कि पाइल नंबर 2 एंड उनके फ्यूचर स्पाउस के बीच में से क्या मूवमेंट सिचुएशंस होंगी विच विल मेक पाइल टू रियलाइज दैट दे हैव मैरिड द राइट पर्सन. ओके, सो वी हैव 3 of cups. ओके, not so many cards. We have 8 of wands, 3 of pentacles. Pile number 2, ऐसे कौन से moments होंगे pile number 2 के बीच में that will make them realize that they have married the right person. We have 5 of cups. We have the chariot. Pile number 2, ऐसे कौन से moments होंगे pile number 2 and उनके future spouse के बीच में which will make them realize that they have married the right person. We have the sun. 2 more cards. Pile number 2, we have Queen of Cups, 8 of Swords, we have Ace of Wands. And then we have the Emperor. So pile number 2, first of all, it is going to be that you are, मतलब बिफोर गेटिंग मैरिड टू योर फ्यूचर स्पाउस आप उनको लाइक क्वाइट अच्छे से जानते होगे, क्वाइट अच्छे से. एंड इट कैन इवन हैपन दैट आप लोगों ने इन अ ग्रुप मील्स इकट्ठे खाए होंगे, जैसे हम कहते हैं ना गोइंग विद अ ग्रुप. ठीक है, ग्रुप में जैसे दिख रहा है कि ग्रुप में आप लोग मिले एंड वहाँ पे यू आर गोइंग आउट फॉर अ मील, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड आफ्टर दैट आप लोग कई बार ऐसे हुआ होगा जो कोइंसिडेंस आप समझोगे कि कहीं ना कहीं आप ऐसे देखते होगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कहीं ना कहीं दिख ही रहे हैं. एंड इट कैन इवन हैपन दैट आफ्टर नोइंग योर फ्यूचर स्पाउस आप दोनों एक्चुअल में एक दूसरे को और अच्छे से जानना शुरू कर दो. एंड यू नो म्यूचुअल से आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स दिख जो, वो मुझे एनर्जी दिख रही है. एंड आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, दे विल हैव दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जहाँ पे पीपल विल थिंक कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज समवन जो कि अच्छी तरह घुलते मिलते नहीं है किसी में एंड अपनी दुनिया में रहते हैं. एंड मतलब जैसे होता है ना कि हाँ मूड होएगा तो वो आएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे 3 of cups की एनर्जी है. यू विल काइंड ऑफ हैव दिस फीलिंग कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन मी एंड यू विल फील कि नहीं यार, ये पर्सन तो इतने अलूफ रहते हैं, इतने आइसोलेटेड रहते हैं कि क्या ही होगा. सो आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू हैव अ क्रश ऑन यू, वाइस वर्सा आपको भी अपने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर क्रश होगा. बट यू बोथ विल बी लाइक कि हु आर यू, मतलब जैसे होता है ना कि आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्रश होगा बट आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी प्यार से तो क्या एक मतलब इग्नोर वे से एक दूसरे को काइंड ऑफ ट्रीट करने वाले हो. एंड आप दोनों का ही काइंड ऑफ एक पर्सनैलिटी मैच होने वाला है दैट आप अपने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर आपको क्रश होगा पाइल नंबर 2 एंड बट यू विल नॉट टेल देम. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस होगा दे विल नॉट टेल यू पाइल नंबर 2, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको नहीं बताने वाले, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को नहीं बताने वाले. एंड यही टाइम पे आप दोनों के बीच में ना यू बोथ विल गेट जेलस ऑफ ईच अदर. ठीक है, आपको ऐसे होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी और के साथ ज़्यादा क्यों इतने बातें कर रहे हैं. मतलब ऑफकोर्स उस टाइम पे आपको नहीं पता होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को होगा कि आप क्यों किसी और से बातें करी जा रहे हो, है ना, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. सो आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस को यहाँ पे मेल की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है. सो इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, योर मेल काउंटर पार्ट विल बी द वन जो कि यू नो दे विल ट्राई टू ब्रेक दिस थिंग कि दे यू बोथ आर मेकिंग ईच अदर जेलस. एंड यहाँ पे इट इज़ नॉट दैट कि आप लोग जानबूझ के किसी को जेलस करवा रहे हो. वी हैव 3 of Pentacles. सो आई एम सीइंग दैट कि आपके आसपास कोई कलीग है, आपका कोई फ्रेंड भी है ना जो अपोजिट जेंडर का है, इट इज़ गोइंग टू मेक यू जेलस एंड इट इज़ गोइंग टू मेक योर फ्यूचर स्पाउस जेलस, क्योंकि आप लोग मिसअंडरस्टैंड बहुत करने वाले हो कि ओके ये ना इन पर्सन की गर्लफ्रेंड ही होगी, ये ना इन पर्सन का बॉयफ्रेंड ही होगा. सो आई एम सीइंग दैट, लेकिन यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि अट्रैक्शन है लेकिन बोल ही नहीं रहा कोई. एक बंदा सोचता है कि दूसरा बोलेगा, दूसरा बंदा सोचता है कि आप बोलोगे, तो वो एनर्जी दिख रही है. बट वी हैव दिस सन कार्ड. सो आई एम सीइंग दैट कि योर फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन जो गिवन, मतलब उस टाइम पे तो नहीं होंगे बट येस लेटर ऑन फ्यूचर स्पाउस बनेंगे आपके. सो आई एम सीइंग दैट कि ये पर्सन ही गिवन करने वाले हैं एंड इट इज शोइंग मी यू विल नेवर गेट एनीवेयर इफ यू कीप स्टैंडिंग स्टिल. तो उनको एक दिन ऐसे रियलाइज, एक दिन जैसे हम कहते हैं ना एक रियलाइजेशन होगी कि व्हाट इफ गेट मैरिड टू द पर्सन यू आर हैंगिंग आउट विथ.
मतलब उनका ऐसे होगा कि आप किसी के साथ हैंग आउट कर रहे हो एंड वो भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनको काइंड ऑफ ऐसे होगा कि आप भी उनको इग्नोर करो, तो दे वुड बी हैविंग दीज फीलिंग्स कि आप उनमें इमोशनली इन्वेस्टेड हो कि नहीं हो, आपको वो पसंद है कि नहीं है। सो ये आपके फ्यूचर स्पाउस का अच्छा खासा टाइम लेने वाली है एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो कैसे ये लूप होल तोड़े, कि कैसा एक आप दोनों के बीच में अलग सा ही है जो मीन एक दूसरे के साथ बिहेव करना, एक दूसरे को इग्नोर करने वाला ये जो चलता आ रहा है आप दोनों के बीच में सर्कल, वो कैसे तोड़े, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा दैट देयर इज़ नथिंग बेटर दैन, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ नहीं हमें होता कि अगर हाँ बस अगर हमारे पास ये वो है, एक सिस्टम है कि हाँ हम कॉल कर सकते हैं, हम मीट कर सकते हैं। सो आपके फ्यूचर स्पाउस सोचेंगे कि लेट्स टेक द ईजिएस्ट वे एंड स्ट्रेट अवे वो आपको अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करेंगे। वो एनर्जी दिख रही है, बताएंगे नहीं, कोशिश करेंगे, बट देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ आपकी फ्यूचर स्पाउस भी आप में इंटरेस्टेड है। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को ना आफ्टर गेटिंग दैट फीलिंग दैट येस आप मे बी यू विल गेट इंटरेस्टेड इन समबडी एल्स, या फिर आपको कोई और प्रपोज कर देगा पाइल नंबर 2, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि नहीं दे हैव टू बी गुड टू यू एंड वो आउट ऑफ नो वेयर आपको आदत होगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको टॉन्ट ही मारते हैं या फिर वो ऐसे मीन ही बिहेव करते हैं। आपका तो जैसे होता है ना कि अगर आप किसी पे क्रश होता है तो आप उसका सारा चाहते हो कि अच्छा काम हो, उनकी अच्छी फोटोज़ आए, मतलब बहुत प्यारा प्यारा जहाँ जहाँ वो हैं वो होना चाहते हैं। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को बाद में से रियलाइजेशन आएगा ना, आपने कभी ऐसे सोचा नहीं होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को भी आपके ऊपर क्रश है। ऑफकोर्स आपको एक फीलिंग आई होगी कि हाँ कुछ तो अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, बट आप कभी भी उसके बारे में श्योर नहीं होगे। पाइल नंबर 2 मतलब स्टार्टिंग में वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग इट एंड जस्ट डू इट। सो आई एम सीइंग दैट येस पाइल नंबर 2 वी हैव द एम्परर कार्ड, सो मेल मैस्कुलिन एनर्जी। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन ही और शी इज गोइंग टू कन्फेस टू यू पाइल नंबर 2 फर्स्ट। एंड यहाँ पे दिस इज गोइंग टू मेक यू रियलाइज कि येस अब आपकी फ्यूचर स्पाउस इज नॉट प्लेइंग गेम्स विद यू एंड ही और शी इज डेड सीरियस अबाउट इट। तो ये एक इंस्टेंट, एक जैसे हम कहते हैं ना एक इंस्टेंट उनका जो एक्शन होगा आपकी तरफ से, इट विल मेक यू रियलाइज दैट येस योर फ्यूचर स्पाउस इज द वन। एंड अदर देन दैट आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 आपको ना यू विल रियलाइज दैट इन मोर देन लाइक बहुत सारी सिचुएशन में यू विल रियलाइज कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना किसी भी चीज़ से लेकर आपको आगाह करना चाहते थे, ठीक है। एंड आई एम सीइंग कि आप लोग कलीग्स भी हो सकते हो, तो ऐसे दिख रहा है कि आपको आगाह करना चाहते थे, किसी चीज़ के बारे में हिंट देना चाहते थे, बट अगर वो स्ट्रेट अवे देते सो यू वुड थिंक कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज ट्राइंग टू फ्लर्ट विद यू एंड आप काइंड ऑफ जैसे स्टार्टिंग में तो आप दोनों के बीच में कोल्ड वॉर ही चलेगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस जानबूझ के आपको गलत बता रहे हैं। सो दे विल काइंड ऑफ ट्राई टू ट्रिक यू एंड देन यू विल बाद में रियलाइज कि यार ओ माई गॉड दिस वॉज रियली हैपनिंग, कि ये चीज़ सच्ची में ऐसे हो रही थी एंड दिस वॉज योर फ्यूचर स्पाउस प्लान कि काइंड ऑफ आपको चीज़ें रियलाइज़ कराना आपके खुद के दिमाग से रादर देन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको खुद से बोले। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड बीइंग द अथॉरिटी ऑफ योर ओन लाइफ कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको यही लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना इट इज़ नेवर दैट आपके फ्यूचर स्पाउस इज समवन जो आपको बस बोले कि हाँ सीधा जाना, लेफ्ट जाना, राइट नहीं जाना। या फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन जो आपको आपकी भाषा में आपको चीज़ें ना रियलाइज़ करवा दिया करेंगे। एंड आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पास ना एक्सपीरियंस बहुत है लाइफ का। सो इट इज शोइंग मी कि यस देयर इज गोइंग टू बी सम एज गैप, इतना क्वाइट एज गैप बहुत बड़ा नहीं है, 3 to 4 ईयर्स का मैक्स मुझे दिख रहा है, 3 ईयर्स का तो मैक्स दिख ही रहा है। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना हमेशा आपके अंदर एक बहुत पोटेंशियल लगेगी। लाइक अगर हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू के बोले एंड जैसे हम बोले ना कि आप में एक स्पार्क दिखेगा आपके फ्यूचर स्पाउस को, सो ही और शी इज गोइंग टू रियलाइज कि आपके अंदर वो एक स्पार्क है एंड वो सारी चीज़ें एंड आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन ना समझता है एंड इस पर्सन को ये नहीं है कि सारा प्रॉफिट खुद ले जाए या फिर अपना दिखाए कि हाँ मैंने गाइड किया था। नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं जो साथ में लेके चलते हैं एंड ऑफ कोर्स आपकी तरफ वो थोड़ा आफ्टर कन्फेसिंग टू यू थोड़ा ज़्यादा स्वीट हो जाएंगे, जिसकी आपको बिल्कुल आदत नहीं होने वाली। पाइल नंबर 2 एंड यू बी लाइक इंस्टेड गेट मैड एट मी, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। बट येस आई एम सीइंग दैट कि यही चीज़ें जो रियलाइजेशंस आपको बाद में होंगी विल मेक यू श्योर दैट येस योर फ्यूचर स्पाउस इज द वन। एंड अदर देन दैट आई एम सीइंग दैट कि यू आर गोइंग टू बोस्ट अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, मतलब आप ना लोगों को बोलते हटोगे नहीं कि येस आपके फ्यूचर स्पाउस ने ये करा वो करा वो करा, आप यैप कैसे हम कहते हैं ना यैप करना, तो वही आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में करते रहोगे। बिकॉज इतना ज़्यादा मुझे आप ऐसे दिख रहे हो कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के अंदर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन और इतना ज़्यादा उनके अंदर जैसे हम कहते हैं ना मनमोहित हो जाना, वो एनर्जी दिख रही है।
बट आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी जो मुझे बाहर ज़्यादा रिस्ट्रेंट दिख रही है, एंड वो ज़्यादा ऐसे रहेंगे कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा प्राइवेट रहेंगे। बट यहाँ पे ये नहीं कि इट इज़ गोइंग टू बी अ सीक्रेट, नॉट एट ऑल। बट उनका ऐसे होगा कि उनका जो टाइम है वो लोगों के साथ मतलब घूमने फिरने में नहीं जाना चाहिए, जो आपके लिए टाइम है इट इज़ गोइंग टू बी मतलब ऐसे ही हो हमेशा कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ही हैं। बिकॉज पहले आप लोग काफ़ी म्यूचुअल डेट्स पे, म्यूचुअल ऐसे फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते होगे। सो यू विल बी लाइक कि बहुत हो गया यार, बहुत हो गया उन लोगों का टाइम, नाउ इट इज़ मी एंड माई वाइफ या मी एंड माई हस्बैंड्स टाइम। वो एनर्जी भी दिख रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस विल काइंड ऑफ मेक यू ट्राई टू मेक यू रियलाइज कि हर चीज़ काइंड ऑफ ओपनली नहीं बोलते हैं। एंड वी नेवर नो कि अदर पर्सन की क्या इंटेंशन है। अदर पर्सन, इवन इफ वो पर्सन बहुत अच्छा चाहते हैं, बट वॉट इफ वो पर्सन किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो एंड दे काइंड ऑफ गेट जेलस की वाई आर दे गेटिंग दिस काइंड ऑफ लव एंड नॉट देम। वो एनर्जी दिख रही है। सो आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2, येस फ्यूचर स्पाउस इज अ बिट मेच्योर, बट आई एम सीइंग दैट कि यही चीज़ें जो इनकी आपकी फ्यूचर स्पाउस की मेच्योरिटी होगी ना, इट विल मेक यू रियलाइज दैट येस योर फ्यूचर स्पाउस इज द वन। एंड दूसरा आई एम सीइंग दैट आपके फ्यूचर स्पाउस को एक तो आपकी तरफ काइंड ऑफ स्टार्टिंग से ही क्रश होगा। दूसरा, दे विल लाइक द वे यू परसीव थिंग्स। मतलब आपकी नेवर एंडिंग जो हम कहते हैं ना एक कि करके दिखाना है यार, कुछ नहीं होता, वी विल ट्राई, मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी वे से जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ करके आपके अंदर एक ऐसे होता है कि नहीं यार करते हैं, हाथ पे हाथ करके थोड़े ना बैठ देना, लेट्स डू इट। ये चीज़ नहीं होती, दूसरे हाथ से कर लेंगे हम, तो कुछ ना कुछ करते रहना करते रहना है। तो ये चीज़ एक स्पार्क आपके फ्यूचर स्पाउस को बड़ा अच्छा लगेगा। बिकॉज उन्होंने मतलब एक होता है ना कि एक पर्सन को आप लाइक करते हो, लेकिन लाइक से आगे आगे आप उनकी पर्सनालिटी को जज करते हो, एंड वो आपकी जज करते हुए पर्सनालिटी को देखेंगे कि नहीं यार आप में बहुत बात है। एंड उनको ऐसा लगेगा कि यार ये स्पार्क को मैं और भी अच्छा रिफाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड थोड़ा सा उनको ये भी होगा कि मैं ज़्यादा मैच्योर हूँ, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। तो वो एनर्जी भी दिख रही है। थोड़ा सा आपके फ्यूचर स्पाउस से सम्मान जो अपने बारे में थोड़ा बोस्टिंग भी करते चलता है यार, ठीक है। आई एम सीइंग दैट थोड़ा सा आप अपने आपके सामने ना अपने एक्सपीरियंसेस, अपने मेडल्स के बड़ा वो करेंगे कि मैंने ये भी करा है, मैंने वो भी करा है, ठीक है। तो आप भी कम नहीं हो, आप भी अपने सारे जाके दिखा दोगे। मतलब ये है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस का मतलब जो भी उन्होंने बोला है उसको आप नॉर्मली ले लोगे, आप उसका डबल ट्रिपल आंसर दोगे। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। वी हैव द लवर्स, ओके, we have the temperance, and then we have 8 of pentacles. Okay, so pile number 2 I'm also saying that कि आपकी future spouse is not someone जो आपको डायरेक्टली हेल्प कर देंगे, ठीक है। एंड यू विल रियलाइज कि जैसे एक चीज़ है आपकी फ्यूचर स्पाउस ने सीधे हेल्प कर दी, नहीं, एक चीज़ होगी जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस ने थोड़ा बहुत गाइड कर दिया, बट सारा आपका ही मतलब हर चीज़ में आपके फ्यूचर स्पाउस को नहीं हम वो देंगे इंपॉर्टेंस कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने सब कुछ करा, भगवान नहीं है वो, ठीक है। तो लेकिन पाइल नंबर 2 ऐसा होगा कि आपकी जो गाइडेंस स्टार्टिंग से रहेगी ना आपके फ्यूचर स्पाउस के थ्रू, वो आपके करियर वाइज आपकी हर चीज़ के बाद बहुत अच्छी होने वाली है। एंड वर्क आप करोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो वी हैव द टेम्परेंस एंड देन वी हैव द लवर्स। सो आई एम सीइंग दैट कि एक तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ किसी भी बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप अब उनके जो चीज़ें हैं, उनके कनेक्शंस, उनकी अचीवमेंट से आप फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब इतना ज़्यादा ओवर नहीं दिख रहा है, बट यस दिख रहा है। बट वही चीज़ें है ना यार, पार्टनर है तो हेल्प तो करेंगे ना, तो वैसे वाले मुझे दिख रहा है। तो आपको ऐसे लगेगा कि नहीं यार दिस इज़ वर्किंग आउट एंड ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, सो यू वांट टू गो अहेड विद इट। तो वैसी वाली एनर्जी, रीअश्योरेंस आपको मिलती रहेगी अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो वो एनर्जी दिख रही है। एनी अदर मैसेजेस? No, this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal news, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @thecharubyavni. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। Bye my lovely souls, राधे राधे, take care.